हेलो फ्रेंड्स, हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है ए बी की माता है। तो हम लोग चलिए इसको कर लेते हैं। ए बी की माता है, ठीक है। क्या है? बी की माता है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, ठीक है। बी ए का पुत्र नहीं है तो क्या है? पुत्री है, ठीक है। अब हमारा सवाल क्या है? बी का ए से क्या संबंध है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है बी का ए से क्या संबंध है, तो इसको हम लोग बहुत बच्चे डाउट होते हैं कि बी ए को क्या बोलेगा ये पता करना है या फिर ए बी को क्या बोलेगा ये पता करना है। तो इस तरीके का अगर हिंदी में क्वेश्चन होता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बोलता है बी का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए जो है बी को क्या बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या बोलेगा? ए बी को क्या बोलेगी? पुत्री। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, पुत्री। ओके, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन का भाई है, ठीक है। बोलता है एम एन का भाई है, यानी कि एम जो है भाई है एन का, बी एन का भाई है, ठीक है। तो बी भी है, इस लोग का भाई है, एन का भाई है। अब बोलता है एम डी का भाई है, ठीक है। एम जो है डी का भाई है, तो डी को यहाँ पे रख लेते हैं, डी का भाई है। लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है तो क्या है? अगर ये भाई नहीं है तो क्या हो सकती है? बहन है, ठीक है। अब सवाल पूछता है एन डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी जो है एन को क्या बोलेगा? तो डी एन को क्या बोलेगा? बहन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, बहन। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? ए क्यू का पुत्र है ना। क्वेश्चन बोलता है ए क्यू का पुत्र है, यानी कि ए जो है हमारा पुत्र है किसका? क्यू का। अब बोलता है क्यू और वाई बहन है, यानी कि क्यू और वाई ये दोनों बहन है। जेड वाई की माँ है, जेड यानी कि जेड ऊपर जाएगा, वाई की माँ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है, ठीक है। ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है इस तरीके से। अब देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ए क्यू का मामा है, यानी कि ए क्यू का मामा है, नहीं, बिल्कुल गलत। ए क्यू का चाचा है, तो यहाँ पे चाचा वाला कोई सीन तो है नहीं, है ना। ये सारे जो है हमारे लेडीज़ हैं, तो चाचा आएंगे कैसे। अब है जेड और वाई बहनें हैं, तो जेड और वाई बहनें हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारी क्यू और वाई बहनें हैं। डी नंबर ऑप्शन बोलता है क्यू जेड की पुत्री है, क्यू जेड की पुत्री है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ए जो है बी और सी का भाई है, और बी और सी का भी हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है। ओके, हमारा आगे बोलता है डी सी की माँ है, यानी कि डी जो है सी की माँ है। ई ए का पिता है, ई जो है ई माँ है, तो ई ए की ये पिता हो गया, ठीक है। ये जो है दोनों कपल है। अब हमारा क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है, ठीक है। क्या बोलता है? बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, तो अभी तो हमारा ऑप्शन यही लग रहा है कि सत्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि हमको जो है इसका जेंडर पता नहीं था, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। डी ए की माँ है, डी ए की माँ है, बिल्कुल सही है। ए डी का पुत्र है, ई डी का पति है, तो ये तीनों हमें अच्छे से पता चल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है क्लियर नहीं है बिकॉज बी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ए बी की माँ है, इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं।
ए किसकी माँ है? बी की माँ है। सी ए का पुत्र है। सी यानी किसी का पुत्र है। सी ए का पुत्र है, ये बेटा है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है, तो ये इसको अभी हम लोग कहाँ से कनेक्ट करें वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ऐसा समझ लेते हैं। डी जो है क्या है? ई का भाई है। ठीक है। ई बी की पुत्री है, यानी कि इससे नीचे जाएगा हमारा। ई बी के जो है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। डी ई का भाई है। ओके, अब बोलता है ई बी की पुत्री है, यानी कि ई बी की पुत्री है, ये बहन है और इसकी माँ जो है हमें बी है। इस डायग्राम से समझ में आ गया? ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से डायग्राम को बना सकते हैं, नेक्स्ट जो ऊपर बनाए थे उसी को। ठीक है, ये जो है ए हमारी माँ है। अब हमारे ये डायग्राम बन गया और ये डायग्राम में हमें क्या पूछता है? कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? ओके, बी सी का भाई है। बी सी का भाई है, ये जेंडर हमें क्लियर नहीं है। सी बी का भाई है। सी बी का भाई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो हमें मिल ही गया। फिर देखते हैं बी डी का पिता है। बी, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। बी ई की माँ है, तो ये भी हमें क्लियर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ क्लियर, सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर चलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा। ठीक है, तरुण, तो एक यहाँ पे हम लोग लड़का बना लेते हैं। ठीक है, ये है तरुण, लिख रहे हैं इसको, तरुण को हम लोग टी से डिनोट कर लिए। ठीक है, तरुण ने कहा कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र। ठीक है, मेरे दादा, अगर ये तरुण है, एक मिनट, यहाँ पे ये तरुण, ठीक है, तरुण कि ये होंगे पिता। ठीक है, और पिता के दादा, तो इसको हम लोग दादा को लिखते हैं डी। ठीक है, दादा यानी कि जेंडर ये, दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री। दादा के इकलौते पुत्र यानी कि पिता, पिता को हम लोग पी लिख देते हैं। पिता इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि पुत्र की पुत्री। तरुण की से क्या संबंध है? अब पुत्र की ये पुत्री है, यहाँ पे जो भी होगी, ठीक है, पुत्री, तो वो क्या होगी? तरुण की बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रवीना का परिचय कराते हुए नीतीश ने कहा। है ना, कोई एक रवीना है और एक नीतीश है, वो क्या कहा? नीतीश, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीतीश को एन मान लेते हैं। नीतीश ने कहा कि वह मेरी बहन, नीतीश की बहन, बहन को, ठीक है, बी लिख देते हैं, बहन। नीतीश ने कहा कि वो मेरी बहन की पुत्र, बहन के पुत्र, तो बहन के पुत्र, पुत्र लिख देते हैं पी, पुत्र की नानी, पुत्र की नानी यानी कि इसकी मम्मी की माँ, है ना, नानी है। तो नीतीश, रवीना का नीतीश से क्या संबंध है? ये क्या लगेगी? माँ, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।